फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 14 से 17 तक। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आ जाएंगे, वे उनकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे। वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां तुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे कुंवारी मरियम, आप धन्य हैं। आपने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा है वह पूरा हो जाएगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 और संख्याएं 46 से 55 तक। तब मरियम बोल उठी,
मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज 21 नवंबर को हम लोग माता मरियम को मंदिर में समर्पित करने का पर्व मनाते हैं। पूर्वी कलीसिया में 6ठी सदी से यह पर्व मनाया जाता है और पश्चिमी कलीसिया में 15वीं सदी से यह पर्व मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार माता मरियम 3 साल की थी तो उनके माता पिता ने उनको मंदिर में चढ़ाया। इतिहास की बात नहीं, लेकिन एक सुसमाचार है, संत याकूब का सुसमाचार, जो करीब 150 ईस्वी में 150 ईस्वी में प्रचलित हुआ था और वह सुसमाचार 27 ग्रंथों में, सुसमाचार के 27 ग्रंथों में नहीं है, आधिकारिक नहीं है, फिर भी उसमें कई सच्चाइयां हैं। उस सुसमाचार में लिखा है कि माता मरियम के पिता का नाम जोवाकिम था और उनकी माँ का नाम अन्ना। उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने बहुत त्याग तपस्या की, प्रार्थना की और ईश्वर से मन्नत मानी कि हमको एक बच्चा मिलने पर उसे मंदिर में चढ़ाया जाएगा। और ईश्वर ने एक खूबसूरत लड़की पुत्री को दिया और उन्होंने उसका नाम मरियम रखा। 3 साल की समाप्ति पर उन्होंने मरियम को मंदिर में चढ़ाया और परंपरा के अनुसार 12 साल की उम्र में संत योसेफ ने उनको स्वीकार किया और वे मंदिर से चली गई। यह पर्व हम सबों के लिए, सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि याद रखें हम लोग दिसंबर 8 को माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं। 8 सितंबर को हम लोग उनके जन्म पर्व मनाते हैं और उसके बाद इस समर्पण के द्वारा हम विश्वास करते हैं, हम यह घोषणा करना चाहते हैं, माता मरियम को इस कृपा में ईश्वर ने बनाया और उस कृपा में वे बनी रही। जन्म के बाद भी आगे चलकर उनके स्वर्गारोहण तक, स्वर्ग में उद्ग्रहण तक वे पवित्र रहीं। साथ साथ माता मरियम हमको यह सिखाती है कि उनके समान कोई मंदिर नहीं है। मंदिर से बढ़कर एक मंदिर है, वह माता मरियम है, जिनके गर्भ में प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु माता मरियम के गर्भ में निवास करने लगे और वही माँ मरियम हमको भी निमंत्रण देती है कि हम भी उनके समान ईश्वर के मंदिर बने। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण करने पर
हम भी माँ मरियम के समान बन जाते हैं। याद रखें, परंपरा के अनुसार 9 साल माँ मरियम यरूशलेम मंदिर में थी। उनके लिए, ऐसी महिलाओं के लिए रहने के लिए, लड़कियों को रहने के लिए प्रावधान था और उनको सबसे अच्छा प्रशिक्षण मिला। अन्ना जैसे विधवा पवित्र महिला से या सीमोन जैसे पवित्र व्यक्ति से माता मरियम का संपर्क था। बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुओं से उन्होंने सीखा। ईश्वर ने माँ मरियम को सबसे अच्छा प्रशिक्षण दिया। जैसे आजकल हम लोग बच्चों को विश्वविद्यालय में भेजते हैं, जैसे हम लोग आजकल अपने बच्चों को उन्नत शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय भेजते हैं, उसी तरह ईश्वर ने माँ मरियम के माता पिता के द्वारा उनको यरूशलेम मंदिर में रखा। उनको सही प्रशिक्षण मिला है, इससे वे अपने पुत्र यीशु को अच्छी तरह शिक्षा दे सके। पिता ईश्वर ने अनादिकाल से माँ मरियम को चुना था। ईश्वर ने माँ मरियम को कृपा से भरकर जीवन दिया, इस दुनिया में आने दिया और वे यीशु को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए अपने गर्भ में एक बालक के रूप में आने के लिए माँ मरियम योग्य बनी। इसलिए संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 संज्ञा 4 से इसी तरह लिखते हैं, समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। यहूदियों और गैर यहूदियों को मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु आए। ईश्वर ने उसके लिए एक नारी को चुना, वह माता मरियम है। याद रखें, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 संज्ञा 15 में ईश्वर ने एक मुक्तिदाता का वादा किया था। हेवा से वादा किया, आदम और हेवा से ईश्वर ने वादा किया था और वह वादा दूसरी हेवा माँ मरियम के द्वारा पूरा होने वाला है। इस महान योजना के लिए, इस महान मुक्ति योजना के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का सुसमाचार माता मरियम का भजन है। उस भजन में माँ मरियम ईश्वर का गुणगान करती है। अपनी अवस्था को प्रकट कर वे इसी तरह शुरू करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। माँ मरियम की माँ अन्ना थी, उसी तरह पुराने व्यवस्था में एक अन्ना है। समूएल के पहले ग्रंथ में समूएल की माँ अन्ना थी। अन्ना के बच्चे नहीं थे, उसने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर ने उसे एक पुत्र को दिया। दूध छुड़ाने के बाद अन्ना ने अपने पुत्र समूएल को मंदिर में चढ़ाया और अन्ना का भी इसी तरह एक स्तोत्र है। समूएल के पहले ग्रंथ अध्याय 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है, मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं, हमारे ईश्वर जैसी कोई चटा नहीं। अन्ना के भजन के अंतिम में वो इसी तरह कहती है, प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरज उठेगा। प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा, वो अपने राजा को सामर्थ्य प्रदान करेगा, वो अपने अभिषिक्त का सिर ऊंचा उठाएगा। उसी परंपरा में माता मरियम भी ईश्वर को धन्यवाद देती है, ईश्वर का गुणगान करती है, प्रभु में आनंद मनाती है। इसलिए
संत लूकस अपने सुसमाचार के अध्याय 1:41 में इस प्रकार लिखते हैं, जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल, माने यीशु मसीह। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। माता मरियम आनंद से भरी थी और माता मरियम जहाँ जाती थी वह दूसरों के बीच में भी आनंद, शांति, प्रेम बांटती गई। वे आनंद से परिपूर्ण और उनके पास आने वाले सब आनंद से भर जाते थे। माता मरियम अपने बारे में यह घोषणा करती है कि ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। याद रखे, प्रभु यीशु ने हमको यह समझाया, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा का देश प्राप्त होगा। माता मरियम इतने नम्र हैं कि उनको प्रभु यीशु मिले, पवित्र आत्मा मिले और पिता ईश्वर मिले। त्रिएक ईश्वर से वे भर गई, वे आनंद से भर गई, शांति और आनंद से वह भरकर जीवन बिताने लगी। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने गरीबों को चुना है, कमजोर लोगों को चुना है। मूसा हकलाकर बोलते थे, लेकिन ईश्वर ने उनको इस्राएल के नेता के रूप में चुना। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के रूप में मच्छुओं को चुना। अधिकांश शिष्य लोग, प्रेरित लोग मछुए थे, निपट थे। वे सब महान बना दिए गए। उदाहरण के लिए स्तोत्र 89 पद संख्या 10 में स्तोत्रकार का कहना है, तू महासागर का घमंड चूर करता और उसकी उद्दंड लहरों को शांत करता है। पद संख्या 9, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर तेरे समान कौन? प्रभु तू शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञा है। स्तोत्र 111 पद संख्या 9 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, ईश्वर ने अपनी प्रजा का उद्धार किया और अपना विधान सदा के लिए निश्चित किया। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 12 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, ईश्वर ने कुछ को आशीर्वाद दिया और महान बनाया, कुछ को पवित्र किया और अपने निकट आने दिया, और कुछ को अभिशाप दिया, नीचा दिखाया और उनके स्थान से उन्हें गिराया। नबी हबक्कुक के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 18 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। इसी प्रकार पुराने व्यवस्था में कई अच्छे लोग ईश्वर का गुणगान करते हैं, लेकिन माता मरियम का भजन सबसे सुंदर, सबसे अच्छे हैं। और माँ मरियम आज के पर्व के अवसर पर हमको क्या सिखाती है? सबसे पहले हमें उनके समान नम्र बनना है। ईश्वर की वाणी पर विश्वास कर उन वचनों के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार जीवन बिताना है। हमें भी पवित्र मंदिर बनना है। प्रभु यीशु को योग्य रीति से परप्रसाद में ग्रहण कर हम ईश्वर के मंदिर बने।
जैसे संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 2 में हमको समझाते हैं। यीशु जीवंत पत्थर है, उनके पास जाकर जीवंत पत्थर बने और एक भव्य मकान भवन का निर्माण करे, वो कलीसिया है। कलीसिया का निर्माण हम जीवंत पत्थर बनकर करें, यह मां मरियम चाहती है। बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता अपने बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दे, प्रभु यीशु के पास ले जाए, बचपन से ही उनको सही प्रशिक्षण देना है। और समाज के सभी वयस्क लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने बाल बच्चों को सही प्रशिक्षण दें। संसार भर के सभी युवक युवतियों की गलती का कारण अधिकांश माता पिता सही प्रशिक्षण नहीं देते हैं। एक समाज को बदलना है, सही समाज बनाना है, तो हम अपने बाल बच्चों को प्रभु यीशु के पास ले जाना है, प्रभु के सामने समर्पित करना है। प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार वे आगे बढ़े तो वे अच्छे नागरिक बनेंगे। साथ साथ समाज के उद्धार के लिए हमें लड़कियों को, महिलाओं को सही प्रशिक्षण देना है। वे प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए और अपने लिए महान कार्य कर सकती है। महिला संघ की सदस्यों को भी हम लोग अच्छा प्रशिक्षण दे तो वे आगे बढ़कर महान कार्य कर सकती हैं। आइए इस पर्व के अवसर पर हम मां मरियम के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा अब्बा पिता से ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के महान पर्व के लिए, मां मरियम के समर्पण के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी मां के पद चिन्हों पर चलकर उनके समान जीवन बिताकर स्वर्ग पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।